गृहस्थाश्रम धर्म का वर्णन और पतिव्रता के त्याग का प्रायश्चित। इस प्रकार वेद को पढ़कर गुरु की आज्ञा से स्नातकता को प्राप्त होकर गृहस्थाश्रम की अभिलाषा करने वाला ब्राह्मण पवित्र वंश में उत्पन्न हुई कन्या के साथ विवाह करने की चेष्टा करे। जिस कन्या को कोई रोग ना हो और वंश भी उत्तम हो, जिसका पिता कुछ रुपया ना ले, जो अपने वर्ण की हो और माता पिता के गोत्र की ना हो, पहले जिसकी सगाई ना हुई हो, छोटी और पतली हो और शुभ लक्षणों से युक्त अधो वस्त्र पहनती हो, गौरी अर्थात 8 वर्ष की अवस्था वाली हो और जिसके बड़े 10 पुरुष तक विख्यात हो और प्रसिद्ध नाम वाले, पुत्रवान, अच्छे आचरण करने वाले और जो कन्या देने की इच्छा करता हो, उसकी पुत्री के साथ धर्म सहित विवाह कर ले। ब्राह्म विवाह की रीति से विवाह करे। ब्राह्म विवाह के अभाव में दूसरे दैव आदि विवाह की जो विधि कही है और एक कन्या उसे देनी जो अवस्था, विद्या और वंश में समान हो। पिता, पितामह, भाई, चाचा, जाति के मनुष्य, माता, इनमें प्रथम प्रथम के अभाव में अगला अगला दे। यदि इनमें कोई ना हो तो कन्या आप ही पति के यहाँ चली जाए। यदि वह कन्या देने वाले की असावधानी से रज को देख ले तो जितनी बार ऋतुमती हो उतनी ही भ्रूण हत्या देने वाले को लगती है। इस कारण ऐसी कन्या का विवाह ना करे। विवाह करने से वह पतित हो जाता है। मैं तुझे कन्या दूंगा और मैं ग्रहण करूंगा, इस भांति लेने वाले और देने वाले प्रतिज्ञा कर लें और फिर यदि उस प्रतिज्ञा पर दोनों में से कोई ना रहे, वही दंड का भागी है। जो मनुष्य निर्दोष स्त्री का त्याग करता है और जो निर्दोष को दोष लगाता है, ये दोनों दंड के भागी हैं। यदि अपने वर्ण की एक स्त्री से विवाह कर लिया हो तो दूसरे वर्ण की अन्य स्त्री से भी इच्छा अनुसार विवाह कर ले। इस अन्य वर्ण की स्त्री से जो पुत्र होता है वह सवर्ण ही होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ब्याहे और क्षत्रिय वैश्य को ब्याहे और ब्राह्मण शूद्री को और नीच वर्ण उत्तम वर्ण की कन्या को ना ब्याहे। अनेक वर्ण की स्त्रियों में जो सवर्णा है वही सहचारणी है। धर्म या अधर्म में है परंतु वह धर्मिष्ठा है, वही अपनी जाति में बढ़ी हुई है। हे ब्राह्मणों, ये एक देह पहले ब्रह्मा ने फाड़ा है। आधे देह से पति और आधे से स्त्री हुई है। श्रुति में यही प्रमाण है। जब तक पुरुष का विवाह नहीं होता है तब तक वह असंपूर्ण है। ब्रह्मा से कुछ संपूर्ण पुरुष ही आधे नहीं होते, ये भी श्रुति है। ये स्त्री धर्म, अर्थ, काम की बड़ी भारी पृथ्वी है। उसे पति के अतिरिक्त दूसरा नहीं ब्याह सकता। जिस स्त्री को दूसरा न ब्याह सके, इस कारण प्रतिदिन स्वतंत्र होकर उस स्त्री की पालना करता रहे। इसके पीछे विवाह करके अग्नि और स्त्री के साथ पुरुष घर को निर्माण कर घर में निवास करे। अपने उपार्जन किए हुए धन को पाकर वेतनाग्नि को ना ताके। स्मृति में कहे हुए कर्म विवाह की अग्नि में और वेदोक्त कर्म वेतनाग्नि में प्रतिदिन विधि सहित उक्त कर्म को करता रहे। स्त्री पुरुष धर्म, अर्थ, कामों में रात दिन भली भांति एक मन, एक व्रत और एक वृत्ति से रहे। स्त्रियों को त्रिवर्ग विधि साधन अर्थात धर्म, अर्थ, काम प्रदायक अनुष्ठान स्वामी से पृथक ना करना चाहिए। भाव से या आज्ञा से यही शास्त्र की उत्तम विधि है। स्त्री पति से प्रथम उठकर देह की शुद्धि को करके शैया आदि को उठाए। घर का शोधन कर मार्जन और लीपने से अग्नि की शाला और अपने आंगन को पवित्र करे। इसके उपरांत गर्म जल से अग्नि के उपयुक्त पात्रों को प्रोक्षणियों से धोकर यथा स्थान पर रखते। जोड़े के पात्रों को कभी पृथक ना रखे। इसके पीछे पात्रों को शुद्ध कर जल आदि से भरकर रखते। इसके पीछे चौके से बाहर रसोई के सब पात्र धोकर मिट्टी से चूल्हे को लीप उसमें अग्नि को रख दे। बरतने के पात्रों को और रस के द्रव्य को स्मरण करके पूर्वाहन का काम करके अपने माता पिताओं को नमस्कार करे।
माता, पिता, पति, ससुर, भाई, मामा, बांधव इनके दिए हुए वस्त्रों को और आभूषणों को धारण करे। वह पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञानुवर्तनी होकर मन, वचन और काय से पवित्र स्वभाव प्रकाश कर छाया के समान पति के पीछे चले। निर्मल चित्त वाली सखी के समान पति का हित करे। स्वामी की आज्ञा पालन करने के विषय में दासी के समान व्यवहार करे। इसके उपरांत भोजन बनाकर पति को निवेदन करे। बलि, वैश्यदेव आदि कार्य के समाप्त करने पर उस अन्न से जिमाने के योग्य पुत्र आदिकों को भोजन कराकर फिर पति को जिमाए और फिर स्वामी की आज्ञा से शेष बचे हुए अन्न को आप खाए। भोजन करने के उपरांत शेष दिन का आमदनी और खर्च की चिंता से व्यतीत करे। इसके उपरांत फिर संध्या समय और प्रातः काल घर की शुद्धि करके इसके पीछे व्यंजन आदि बनाकर साध्वी स्त्री अत्यंत प्रीत से पति को भोजन कराए और फिर स्वयं भी तृप्ति के बिना आप खाकर गृहस्थ की नीति को करके उत्तम शैया को बिछाकर पति की सेवा करे। पति के सो जाने पर पति में ही चित्त वाली वह स्त्री पति के निकट सो जाए। निंद्रा के समय नग्न ना हो, प्रमत्त ना होकर इंद्रियों को जीते रहे। ऊंची और कठोर वाणी ना कहे, पति को अप्रिय वचन ना कहे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, अनर्थकारी और वृथा ना बोले, व्यय में अपना मन लगाए रखे, धर्म और अर्थ का विरोध ना करे, असावधानी, उन्माद, क्रोध, ईर्ष्या, ठगाई, अत्यंत मान, चुगलपन, हिंसा, वैर, मद, अहंकार, धूर्तपन, नास्तिकपन, साहस, चोरी, दंभ, साध्वी स्त्री इन सब का त्याग कर दे। इस प्रकार परम देव स्वरूप पति की सेवा करने से वह स्त्री इस लोक में कीर्ति और यश तथा सुख को भोग कर परलोक में पति के लोक को प्राप्त होती है। स्त्रियों के इस प्रकार नित्य कर्म कहे हैं। इसके आगे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। ऋतुमती होने पर दोष के भय से सबको त्याग दे। जहाँ कोई न देख सके लज्जावती होकर इस भांति निर्जन घर में निवास करे। एक वस्त्र को पहनकर स्नान और आभूषणों को त्याग कर दिन के समान मौन धारण कर नेत्र तथा हाथ पैर इनको ना चलाए। रात्रि के समय में एक अन्न का मिट्टी के पात्र में भोजन करे। अप्रमत्ता हो पृथ्वी पर शयन करे। इस भांति 3 दिन बिताए। इस भांति 3 दिन के उपरांत चौथे दिन सूर्य देव के उदय होने पर वस्त्रों सहित स्नान करे। इसके पीछे पति का दर्शन कर धर्म से शुद्ध होती है। शौच जनक कार्य को समाप्त कर वह स्त्री पहले के समान संपूर्ण कार्यों को करे। रजो दर्शन से लेकर 16 रात्रियों तक ऋतु काल रहता है। इन रात्रियों में पुरुष का बीज बिना क्लेश शुद्ध क्षेत्र में जमता है। इस भांति पर्व के 4 दिनों में गमन करना निषिद्ध है। युग्म रात्रियों में रेवती, मघा, आश्लेषा इन नक्षत्रों में गमन करे और अपनी स्त्री के संग जिस स्थान में सूर्य की किरण न आती हो ऐसे स्थान में गमन करे। तब वह पुरुष शुभ लक्षणा युक्त प्रशंसा करने योग्य पुत्र को प्राप्त करता है। पूर्वोक्त रीति के अनुसार स्त्री में गमन करने से ब्रह्मचारी ही रहता है, दुष्ट नहीं होता, यदि वह निंदित कर्म आदि न करे। और जो पुरुष ऋतु के समय अपनी स्त्री के साथ गमन नहीं करता है वह भ्रूण हत्या के पाप का भागी होता है। जो ऋतुमती स्त्री यदि अन्य पुरुष से गर्भ धारण कर ले तो वह पापनी त्यागने की योग्य है। यदि कोई पुरुष उत्तम चरित्र वाली स्त्री को त्यागता है वह महापातक के पाप में लिप्त होता है और महापातक से दुष्ट पति की शुद्धि तक भी वह स्त्री प्रतीक्षा करती रहे। महापातक की शुद्धि पर्यंत व्यभिचारी जो दुष्ट पति है उसके दर्शन को छोड़कर दूर स्थान में चिंता से टिकी स्त्री को या जिसे धिक्कार देती हो या जिसके साथ बोलना छोड़ दिया हो उसे दूसरे स्थान में रख दे। और जब वह ऋतुमती हो तब पूर्व के समान बर्ताव करे।
जो स्त्री धूर्त हो, जो धर्म और काम को नष्ट करने वाली हो और जिसके पुत्र ना हो, जिसे कोई रोग हो, जो अत्यंत दुष्ट हो, जिसे कुछ व्यसन भी हो, जो अपना हित ना चाहती हो, इन स्त्रियों का अधिवास ना करे, अर्थात इनके ऊपर दूसरा विवाह कर ले। वह अधिविन्ना स्त्री जिस पर दूसरा विवाह भी किया गया है, पति की अन्य स्त्रियों की ही समान होती है। जब वह अधिविन्ना स्त्री भी मलिन वर्ण, दीनमुख देह के संस्कार, उपटन आदि को त्याग दे और पति में व्रत रखे, निराहार रहे, पति के परदेश चले जाने पर शरीर को सुखा दे और पति के मर जाने पर वह ब्राह्मणी पति के साथ अग्नि में प्रवेश करे, अर्थात सती हो जाए। यदि जीवित रहे तो बालों को मुड़ा दे और तपस्या करके शरीर को शुद्ध करे। स्त्रियों की सभी अवस्थाओं में रक्षा करना योग्य है। इस कारण क्रमानुसार तीनों अवस्थाओं में पिता, पति, पुत्र आदि स्त्रियों की रक्षा करे। पाप से जिन स्त्रियों की रक्षा की जाए, उनसे उत्पन्न हुए जो पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र हैं, वे मोक्ष देने वाले, बड़ा उदय देने वाले यज्ञों करके पितरों की पूजा करते हैं और मरे हुए पति के अग्निहोत्र करके उसकी स्त्री को भी विधि सहित दग्ध करे। और जिस स्त्री की इस अग्निहोत्र की अग्नि में दाह किया जाता है, वह भी स्वर्ग में निवास करती है।